गुड इवनिंग आप सभी को। तो जैसा कि सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ा के खत्म कर चुका है और आज जो है कि बच्चों को प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाने जा रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ हमने उसके स्ट्रक्चर लिखे हैं, यानी इसको बोलते हैं फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट, या अदर वर्ड बोल सकते हैं आप, अगर चाहे तो OW भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, बताया था ना, OW लिखे यहाँ, ऑब्जेक्ट लिखे। ठीक है, ठीक। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, उसके साथ SES, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दोनों एक ही होता है। ठीक है ना। निगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव क्या होता है, डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसी तरीके से इंटरगेटिव प्लस निगेटिव, डू डज सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट। उसके बाद WH फैमिली का भी बताया है, इंटरगेटिव रहेगा तो वाई डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से WH फैमिली का इंटरगेटिव निगेटिव तो वाई डू डज सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अब यहां समझिए कि अफर्मेटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, अफर्मेटिव हिंदी में बोलते हैं साधारण। क्या बोलते हैं? साधारण। नोट डाउन सभी लोग करते जाएंगे। तो अफर्मेटिव हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण। ठीक है। निगेटिव के क्या बोलते हैं? नकारात्मक। क्या बोलते हैं? नकारात्मक। इंटेरोगेटिव के क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। और इंटरगेटिव निगेटिव को प्रश्नवाचक और नकारात्मक के कई साथ बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया चारों? अफर्मेटिव हिंदी में बोलते हैं साधारण, निगेटिव के हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक, इंटरगेटिव के हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक, और इंटरगेटिव निगेटिव क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ हमने क्या लिखा है, यहाँ देखो सब्जेक्ट समझो। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? I U V दे, ही सी इट नेम। ठीक है, ठीक है ना। ये पर्सन है, ये भी पर्सन है, ये भी पर्सन है, लेकिन ये जो है कि पर्सन के साथ नहीं यूज होता है। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया? तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, एस और ES लिखे है ना, तो इन सभी के साथ, इन सभी के साथ यानी इन चारों ही सी इट और किसी नेम के साथ यस और यस का यूज करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? और IUV दे, इन लोग के साथ यस का यूज नहीं करेंगे। देखो हमने यहाँ लिख दे रहा है। ठीक है ना, एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? एक एक टेंस को जरा सा समझो। और दूसरी बात देखो, ईएस का प्रयोग कहाँ होगा? जब ऑब्जेक्ट में, ठीक ना, जब वर्ब में क्या लास्ट में अगर ओ आएगा, क्या आएगा? ओ अगर आएगा तब ईएस लिखेंगे, अगर नहीं आएगा तो ईएस नहीं लिखेंगे। ठीक ना, लास्ट में जब क्या आएगा? ओ आएगा तो ईएस लिखेंगे, अगर ओ नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे? बस एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे अब इसको इरेज कर दें, सबको समझ में आ गया ना किसके साथ क्या क्या लग के आएगा, क्योंकि कल हम पूछेंगे सबसे, ठीक ना। तो अगर मैं पूछ दिया कि IUV दे के साथ एस और यस का प्रयोग करेंगे तो क्या बोलोगे? नहीं करेंगे। ठीक ना। और ही सी इट किसी नेम के साथ यस का प्रयोग करोगे? करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे? करेंगे। और किसके साथ यस का प्रयोग करेंगे? जिस मीनिंग के अंत में क्या आएगा? ओ आएगा, उसके साथ यस का प्रयोग करेंगे, और जिस मीनिंग में नहीं आएगा उसके साथ क्या करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? सभी लोग यहाँ देखें, लिखना बंद करके पहले देखें। ठीक है ना। अब यहाँ समझो, मैं एक बोल दे रहा हूं, इसका पहचान होता है कोई कुछ करता है। सभी लोग अपने कॉपी नोट डाउन कर लो, ठीक ना। कोई कुछ करता है, ठीक ना, कोई कुछ करता है। नीचे पहचान में एक लिख लो। स्कूल में पढ़ाया जाता है, लास्ट लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट इसका एक पहचान लिखवा दे रहा हूं, कोई कुछ करता है। ठीक है ना, समझ में आया? तो आगे बताएं, सब कोई समझ गए? बता तुम, क्या नाम है उसका? अनूप। समझ गए ना? अब यहां समझो, आई मीन्स क्या होता है? मैं, पता है ना। अब मैं कह दिया कि मैं जाता
मैं जाता हूं, तो आई मीन्स क्या होता है? मैं। तो सब्जेक्ट मैंने इतने सारे लिखे हैं ना, तो आई मीन्स मैं, तो आई यहां लिख दिए। जाना का क्या होता है? गो। लिख दिया ना। तो देखो आई के साथ ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना सबको? तो बस क्या लिखेंगे? आई गो, मैं जाता हूं। ठीक है ना। अगर यही मैं कर दिया यहाँ कि वह जाता है, ठीक है ना, वह जाता है, तो ही गोज, क्योंकि इस मीनिंग के अंत में क्या आ रहा था? ओ। तो मैंने यहां बताया ना, जब मीनिंग के अंत में ओ आएगा और वो सब्जेक्ट क्या रहे? सिंगुलर रहे। ये प्लूरल है, ये क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ ईएस का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ नहीं करेंगे। सबको समझ में आ गया? तो वह जाता क्या जाएगा? ही गोज। अब मैं जाता हूं तो आई गो। समझ में आ गया सबको? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देना। सबको याद हो गया है ना? चलो अब इसका निगेटिव समझो। अब निगेटिव समझो। निगेटिव ही सी इट किसी नेम के साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डज। क्या करेंगे? डज। और आई यू विदे के साथ क्या करेंगे? डू। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अच्छे से देखो इधर बेटा कॉपी, ठीक ना? अच्छे से इधर देखो। जैसे मैं बोला कि तुम नहीं खेलते हो, तुम नहीं खेलते हो, तो यू मीन्स तुम होता है ना, तो क्या लिखेंगे? यू। यू के साथ क्या लगाएंगे? डू की डज? डू ना। तो यू, अब यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से चलो, यू डू, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है? नॉट। अब क्या है? नहीं खेलना ना, तो प्ले मीन्स खेलना, PLAY प्ले। समझ में आ गया? तो यू डू नॉट प्ले। ठीक है ना? अगर मैं यही अगर ये कर दिया कि वह, या किसी का नाम ले लिया, कि मैं बोल दिया कि राम खेलता है, राम खेलता है, तो राम, अब निगेटिव, राम नहीं खेलता है, सॉरी, राम नहीं खेलता है, राम नहीं खेलता है, तो राम के साथ अब यहाँ डज नॉट लग जाएगा ना, तो राम डज नॉट प्ले। बताया ना, आई यू दे रहेगा तो डू नॉट करना, और ही सीट किसी नेम, कोई नेम रहेगा तो क्या करना? डज नॉट करना, निगेटिव में। ठीक है ना? समझ में आ गया? अब आ जाओ इंटरगेटिव। इंटरगेटिव क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। ठीक है ना? तो वही काम करना है, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। बेटा लिखो मत, पहले देखो। ठीक है ना? अच्छे से देखो। ठीक है। मैं बोला कि क्या आप पढ़ते हो? आप क्वेश्चन मार्क लगाना, ऐसा मत भूलना। ठीक है ना? क्या आप पढ़ते हो? तो पहले यू के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? डू ना। तो यहाँ पहले देखो, जब इंटरगेटिव जब रहेगा, इंटरगेटिव जब रहेगा तो यहाँ डू पहले आ जाता है इंटरगेटिव में। ठीक ना? तो डू। अब आप, कोई बड़ा रहता है तो हिंदी में हम लोग उनको क्या बुलाते हैं? आप बुलाते हैं ना, और छोटे को तुम बुलाते हैं, यानी यू ही होगा। ठीक ना? तो डू यू स्टडी, डू यू स्टडी, क्या आप खेलते हो? समझ में आ रहा है? ठीक ना? कोई दिक्कत है ना? अब यहाँ आ जाओ, इंटरगेटिव निगेटिव समझो। इंटरगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? उसी को जैसे यहाँ समझो। क्या राज नहीं लिखता? क्या राज नहीं लिखता है? ठीक ना? तो नाम है तो डज आगे आ जाएगा ना, तो लिखेंगे डज राम नॉट। अब लिखना का राइट होता है ना, राइट। किसी कोई दिक्कत? अब यही रहेगा, क्या तुम नहीं दौड़ते हो? तो डू यू नॉट प्ले। ठीक ना? क्या तुम नहीं सोते हो? तो डू यू नॉट स्लीप। समझ में आ रहा है ना? क्या वह नहीं जाता? था जब वो आ जाए तो डज लगा दोगे। डज ही नॉट गो? डज ही नॉट प्ले? डू यू नॉट प्ले? समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ जाओ, WH फैमिली, तो वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। तो मैं अगर बोल दिया ऐसा, यहाँ समझो, वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। मैं बोला कि क्यों वह
जाता है। क्यों वह जाता है? तो वाई मीन्स होता है क्यों। फॉर्मूले के हिसाब से चलते चले। ही उसके बाद ही के साथ क्या लगाएंगे? डज ना। तो वाई डज ही गो। अब इसमें यस का प्रयोग नहीं करना है, बस अफर्मेटिव हम लोग को करना है। मैं बताया हूं ना, निगेटिव नहीं यस का प्रयोग करना, बस अफर्मेटिव यानी साधारण वाले में बस यस या यस का प्रयोग करना है। ठीक है ना, समझ में आया ना। उसी तरीके से अब इंटरगेटिव निगेटिव इसका समझ जाओ। बोल दिया क्यों तुम नहीं बोलते हो? क्यों तुम नहीं बोलते हो तो क्या आ जाएगा? वाई डू यू नॉट स्पीक। किसी कोई दिक्कत? सारा समझ में आ गया? तो एक बार फिर सारे लोग जो है कि रिवीजन कर ले। अफर्मेटिव हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण। निगेटिव क्या बोलते हैं? नकारात्मक। इंटरगेटिव क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। इंटरगेटिव और निगेटिव क्या बोलते हैं? ठीक है। अफर्मेटिव में किसके साथ ईएस का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर के साथ। किसके साथ करते हैं? सिंगुलर के साथ। सारे लोग जो है कि केयरफुली बोलेंगे, ठीक ना। अफर्मेटिव में किसके साथ ईएस का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर। सिंगुलर कौन कौन सा होता है? ही सी इट एनी नेम, वो सिंगुलर है। आई यू वी दे क्या है? प्लूरल है। तो आई यू वी दे के साथ हम लोग जो है कि ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना। और ही सी इट किसी नेम के साथ ईएस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव में यानी बस ऊपर वाले में, ठीक है। जैसे ही निगेटिव हम लोग आएंगे ईएस का प्रयोग खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूले में लिखा है ना। समझ में आ रहा है ना। तो डू का प्रयोग किसके साथ करेंगे? प्लूरल के साथ। प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे? ठीक ना, डू का। तो किसके कौन कौन है प्लूरल? यू वी दे आई। आई यू वी दे बोलो, चाहे यू वी दे आई कुछ भी बोलो, ठीक है ना। समझ में आया। और डज का प्रयोग किसके किसके साथ करोगे? सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही सी इट और एनी नेम। देखो ये लिखना भूल गए हैं, ठीक ना। समझ में आया ना, कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया?